मेरे घर के पास में ना मैंने ना दो चीज खुद से मतलब ये चीजें एकदम आंखों के सामने देखी हुई चीजें। मेरे घर के सामने एक लड़की रहती है, एकदम घर के सामने ही है, ठीक है। तो हम्म। उसकी ना दूसरी शादी की गई है, उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 20 है। दूसरी हम्म। शादी है उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। तो वो ना उसके हस्बैंड उसको मारते थे, ठीक है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने ना उसको बोला कि देख ये ना तेरे रिलीजन में है, तो उसके खून में है, ये तुझे मारेगा ही, हम्म। तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ तो एक काम कर सकते, उसको छोड़ सकती है। तो वो मुझे बोल रहा था, लेकिन ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो उसको मुझे बोला कि देखो पहली बात तो मैं पढ़ाई ज्यादा नहीं की हूँ, मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 20 है, मैं एक 4 साल की बच्ची की मम्मी हूँ। अब हम्म। समझ रहे हो, 4 साल मतलब 16 साल में माँ बन गई थी। तो अच्छा। इतनी छोटी सी, हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी शादी हुई, वो मम्मी भी बन गई, फिर उसका तलाक भी हो गया, और दूसरे इंसान से उसका निकाह भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास ना कोई मतलब क्या बोलते जो डिग्री होती है वो है ना, उसका फैमिली इन सब चीजों से हेल्प करेंगे, है ना। तो वो नहीं निकल पाएगी। ये एक चीज हो गया। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां खुद के पैर पे खड़े होने के लिए उतना तक पढ़ो, ताकि तुम बाहर जाके एटलीस्ट काम कर सकते हो, खुद की लाइफ रख सकते हो खुद के जैसे। इतना ही बोलना चाहूंगी। और एक चीज मैंने खुद से देखी है, जो लव जिहाद के बारे में, इसके पहले भी आपका कोई मतलब वो हो रही थी, स्ट्रीम हो रही थी, मैंने देखी थी। तो मेरे सामने भी ये चीज हुई है, पता है जी, जो मेरी अभी वही फुप्पो का बेटा है, वो अभी एक हिंदू लड़के से प्यार करता है, पता है। मेरी बात तो नहीं होती, मैं उससे बात तो करती नहीं, ना ही वो मुझसे बात करता है, वही लेकिन लड़का। वो, हाँ वही लड़का एक हिंदू हम्म। लड़के से मतलब शादी करना चाहता है, और उससे प्यार भी करता है। तो मैंने ना जाके उस लड़की को सब कुछ बताया कि ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसने पता क्या बोला कि तुम ना गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कितना गलत कह रही हो, तुम कितना गलत कर रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसा सब मुझे उल्टा ज्ञान देना। मैंने कहा यार देखो सुनो, तुम ना पहले ये सब चीजों के बारे में जानो, है ना, इस्लाम में क्या हम्म। लिखा है ये पढ़ो, ऐसा। तो बोलते कि हमें ना क्वेश्चन उठाने का कोई हक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी मुफ्ती मौलाना होते हैं वो पहले बोल देते हैं कि दीन पे तुम सवाल नहीं कर सकते, तुम कुरान पे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम्म। सिर्फ ट्रस्ट करने के लिए होता है, इसको मानने के लिए होता है, इस सवाल उठाने के लिए दीन नहीं है हमारा, ऐसा बोलते। हम्म। तो वो भी मुझे वही बात बोल रही, तो मैंने सोचा यार इसका इतना अच्छे से ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक हिंदू ब्राह्मण घर की बेटी थी। तो मैंने सोचा यार इसके घर वालों से बात करते, क्योंकि वो लड़का तो गलत है ना, मुझे तो पता है लड़का गलत है ना। तो मैंने हम्म। ना उसके घर वालों से बात की, मैंने कहा कि यार ये तो गलत करे। तो मुझे पता चला यार उसके घर वालों की भी ये जन्नत और जहन्नम के बारे में बोल बोल के उनकी भी ब्रेन वॉश किया गया है। उन लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी बेटी एक मुस्लिम शादी करते हैं, उनको प्राउड फील होता है कि वो तो जन्नत जाएगी भाई, उनने कन्वर्शन कर लिया तो वो जन्नत चली जाएगी, और वो लोग भी कन्वर्ट हो गए तो वो भी जन्नत में जाएंगे। यहाँ पे आप सोच समझ सकते हो कि एक सिर्फ लड़की की ना, उसकी पूरी फैमिली की ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इतना गलत हो रहा है। तो उनको कुछ असर ही नहीं हुआ आपने जितनी बातें बताई? नहीं असर हुआ, क्योंकि उनके दिमाग में है ना कि दीन पे सवाल नहीं कर सकते, कुरान पे सवाल नहीं उठा सकते। हम्म। सही। आपका चैनल भी है?